बाघ और लोमड़ी। बहुत समय पहले की बात है। थोड़ी घना जंगल था जहाँ सारे जानवर मिलजुल कर आपस में प्यार से रहते थे। उसी जंगल में एक बाघ रहता था। वो ताकतवर और तेज था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो बूढ़ा और कमजोर हो गया। अब उसके लिए शिकार करना मुश्किल हो गया था। भूख के कारण उसकी हालत खराब होती जा रही थी। बाघ दिन भर अपनी गुफा में पड़ा रहता और सोचता, अब मैं कैसे शिकार करूं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं किसी दिन भूख से मर जाऊंगा। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। और छोटी थी, लेकिन अपनी चतुराई से बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर लेती थी। एक दिन लोमड़ी बाघ के पास गई और बोली, महाराज, आपकी यह हालत देखकर बहुत दुख होता है। आप जंगल के राजा हैं और आपको शिकार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं आपके लिए शिकार ढूंढ कर लाऊंगी। बदले में मुझे केवल आधा बचा हुआ खाना दे दीजिएगा। जो भूख और लाचारी से परेशान था, यह सुनकर खुश हो गया। उसने लोमड़ी की बात मान ली और कहा, अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हारा साथी बनूंगा। इसके बाद लोमड़ी ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करना शुरू किया। वह जंगल के जानवरों से कहती, बाघ महाराज ने तुम्हें बुलाया है। वो तुम्हें जंगल का सबसे समझदार और तेज जानवर मानते हैं। चलो मेरे साथ उनकी गुफा में चलो। बेचारे सीधे साधे जानवर लोमड़ी की बात में आके उसके साथ चल देते। जैसे ही वो जानवर लोमड़ी के साथ गुफा में पहुंचता, बाघ उस शिकार को देख के खुश हो जाता और उसे झपट्टा मार के मार देता। उसमें से कुछ हिस्सा वो लोमड़ी को खाने के लिए देता और बाकी उस शिकार का बचा हुआ हिस्सा वो खुद खुश होकर खाता। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। बाघ और लोमड़ी खुश थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जंगल के जानवरों को उनकी ये चतुराई पता चल चुकी है। जंगल के जानवर परेशान हो गए थे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि धीरे धीरे सारे जंगल के जानवर कहाँ गायब होते जा रहे हैं। आखिरकार उन्होंने एकजुट होकर इसका कारण पता लगाने का निश्चय किया। जंगल के जानवरों ने मिलकर लोमड़ी पर नजर रखनी शुरू की। उन्होंने देखा वो जानवरों को बाघ की गुफा तक ले जाती है। और सभी जानवरों ने एक योजना बनाई और वह सभी बाघ की गुफा के पास इकट्ठा हुए और जोर जोर से शोर मचाने लगे। उन्होंने गुफा के बाहर चिल्लाकर लोमड़ी को बोला, लोमड़ी, अब तुम्हारी चालाकी और नहीं चलेगी। तुमने हमें धोखा दिया है। बाघ, जो पहले ही बूढ़ा और कमजोर था, गुफा के अंदर छिपा हुआ था। उसने बाहर आने की हिम्मत नहीं करी। लोमड़ी ने और सब देखा और डर के मारे जंगल छोड़कर भाग गई। लोमड़ी को भागता देख शेर ने सोचा, मैं यहाँ क्या करूंगा। वो भी लोमड़ी के साथ जंगल छोड़कर भाग गया। जंगल के जानवरों ने राहत की सांस ली। लोमड़ी की चालाकी और बाघ की ताकत का अंत हो गया। अब जंगल में फिर से शांति लौट आई। जानवरों ने मिलकर रहने का फैसला किया और एक दूसरे की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहने का निश्चय किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी और धोखा लंबे समय तक नहीं चलते। सच्चाई और एकता से ही हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।